नमस्कार दोस्तों, अगर कोलकाता और दिल्ली के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे रोमांच के साथ अपने अंत के तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके 70वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज कोलकाता के आइकॉनिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की पलटन के सामने इस बार अनुभवी अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में और बिना किसी संकोच के रहाणे ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। कोलकाता के कप्तान का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले दिल्ली को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक पोरेल और शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही कोलकाता की टीम की तरफ से मुकाबला की शुरुआत करने अनुकूल रॉय आए थे, लेकिन अनुकूल रॉय के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। 2 गजब के चौके अभिषेक पोरेल ने इस ओवर में अनुकूल रॉय के खिलाफ लगाकर इस पहले ही ओवर में 10 रन बटोर लिए। 1 गजब की शुरुआत दिल्ली की टीम को इस महामुकाबले में मिल चुकी थी। अब दूसरे छोर से सौरभ दुबे गेंदबाजी पर आए। सौरभ दुबे को इस ओवर में पिच से बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही थी, जिसके चलते इस ओवर में हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की इस जोड़ी को नहीं मिला। बस 2 ही रन इस ओवर में दिल्ली की टीम हासिल कर पाई। पारी के तीसरे ओवर में कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। कैमरून ग्रीन ने अपने इस ओवर में पहली 3 गेंदों पर बस 2 ही रन दिए थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल का क्लास देखने को मिला, जहां पर केएल राहुल ने एक जबरदस्त छक्का कैमरून ग्रीन के खिलाफ लगा दिया। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर फिर से केएल राहुल का बल्ले चला और एक लाजवाब चौका कैमरून ग्रीन के खिलाफ केएल राहुल ने लगा दिया, जिसके चलते इस कैमरून ग्रीन के ओवर से 14 रन दिल्ली की टीम को मिल चुके थे। एक गजब की शुरुआत इस मुकाबले में दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी को मिल चुकी थी। इसके बाद पारी के चौथे ओवर में कार्तिक त्यागी को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। कार्तिक त्यागी के इस ओवर की शुरुआत अभिषेक पोरेल ने 2 धमाकेदार चौके लगाकर की थी, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अभिषेक पोरेल का एक आसान सा कैच विकेटकीपर तेजस्वी दहिया के हाथों में चला गया था, लेकिन वो कैच उन्होंने टपका दिया। कार्तिक त्यागी इस ड्रॉप कैच से मैदान पर बहुत ही गुस्सा नजर आ रहे थे। पारी के 5वें ओवर में सौरभ दुबे फिर से गेंदबाजी पर आए। सौरभ दुबे ने इस ओवर में कमाल कर दिया और पिछले ओवर में जीवनदान पाने वाले अभिषेक पोरेल को इस बार तेजस्वी दहिया के ही हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अभिषेक पोरेल मुकाबले में 18 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ दिल्ली की 40 रनों की एक गजब की ओपनिंग साझेदारी तोड़ दी गई। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे सौरभ दुबे ने एक बहुत ही बड़ा विकेट इस मुकाबले में कोलकाता को दिलाया था। अब बल्लेबाजी पर साहिल पारख आए थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में सुनील नरेन गेंदबाजी पर आए। सुनील नरेन जैसे दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ भी नौजवान साहिल पारख ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। पावर प्ले में बस एक ही विकेट कोलकाता की गेंदबाजी हासिल कर पाई थी, लेकिन दिल्ली की टीम ने 53 रन स्कोर बोर्ड पर इस पावर प्ले में ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए और वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर से ही शानदार गेंदबाजी करना शुरू कर दिया था। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर से सिर्फ 4 रन दिल्ली की टीम हासिल कर पाई, लेकिन अब उसके अगले ओवर में फिर से सुनील नरेन गेंदबाजी पर आए थे। इस बार सुनील नरेन को केएल राहुल ने अपना निशाना बनाया और पहली 2 गेंदों पर एक छक्का और एक शानदार चौका केएल राहुल ने इस ओवर में लगा दिया। सुनील नरेन इस मुकाबले में जरा महंगे साबित हो रहे थे। केएल राहुल और साहिल पारख की भी एक और साझेदारी दिल्ली की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। अब फिर से वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर लौटे। इस वरुण चक्रवर्ती के ओवर में भी साहिल पारख ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाते हुए 2 गजब के चौके लगा दिए। साहिल पारख और केएल राहुल की यह साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा मजबूत होने लगी थी, लेकिन पारी के 10वें ओवर में सुनील नरेन पर फिर से भरोसा दिखाया गया था। लेकिन सुनील नरेन ने पहली ही गेंद पर छक्का खाने के बाद भी हार नहीं मानी और इस ओवर की तीसरी गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके साहिल पारख को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। साहिल पारख इस मुकाबले में 17 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर से एक और दिल्ली की धमाकेदार साझेदारी को कोलकाता की गेंदबाजी ने तोड़ दिया था। महंगे साबित होने के बाद भी सुनील नरेन विकेट लेने से बिल्कुल भी चूक नहीं रहे थे। अब मैदान पर कप्तान अक्षर पटेल आए थे। सुनील नरेन के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर कार्तिक त्यागी आए।
कार्तिक त्यागी के इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर एक करारा चौका और एक शानदार छक्का केएल राहुल ने लगा दिया और इसी के साथ केएल राहुल का इस मुकाबले में ताबड़तोड़ अर्धशतक भी पूरा हो गया। केएल राहुल अपनी बेहतरीन क्लास का शानदार प्रदर्शन इस मुकाबले में कर रहे थे, तो वही इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कप्तान अक्षर पटेल का भी बल्ला जमकर चला, जहां 2 लगातार चौके अक्षर पटेल ने भी लगा दिए। कार्तिक त्यागी अपने इस ओवर में पूरे 20 रन खा चुके थे। इसके बाद फिर से सुनील नरेन गेंदबाजी पर वापस आए। ये सुनील नरेन का इस मुकाबले का और इस सीजन का भी अंतिम ओवर था। सुनील नरेन ने इस ओवर में भी गजब की कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बस 6 रन ही दिए। सुनील नरेन के इस कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी में अनुकूल रॉय को बुलाया गया था। अनुकूल रॉय के इस ओवर में फिर से केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 धमाकेदार चौके लगा दिए, लेकिन अनुकूल रॉय ने भी इस ओवर में गजब की वापसी करते हुए शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 30 गेंदों में 60 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौटे। दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा विकेट अनुकूल रॉय को इस मुकाबले में मिल चुका था और एक और खतरनाक साझेदारी दिल्ली की टीम की तोड़ चुकी थी। अब मैदान पर खतरनाक डेविड मिलर आए थे। गेंदबाजी पर कैमरून ग्रीन को लाया गया। कैमरून ग्रीन ने पहली 5 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट अपने इस ओवर में लगने नहीं दिया था, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान अक्षर पटेल ने ऑफ साइड की तरफ एक धमाकेदार चौका लगा दिया, लेकिन फिर भी कैमरून ग्रीन के इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही आए। तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी एक भी बाउंड्री दिल्ली की टीम हासिल नहीं कर पाई। केएल राहुल के एक बड़े विकेट का गहरा असर अब दिल्ली की रन गति पर होता हुआ साफ नजर आ रहा था। रनों की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी पड़ चुकी थी। अब गेंदबाजी पर कार्तिक त्यागी वापस आए। कार्तिक त्यागी के इस ओवर में डेविड मिलर का बल्ला आखिरकार चला और मिड विकेट की तरफ एक शानदार छक्का डेविड मिलर ने लगा दिया। बहुत समय के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा शॉट दिल्ली की टीम के लिए आया था। पारी के 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर वापस आए। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 2 गजब के छक्के हासिल कर ली। अक्षर पटेल इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक शानदार कप्तानी पारी खेल रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर करारी वापसी करते हुए अक्षर पटेल को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 25 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए। सेट हो चुके अक्षर पटेल का यह विकेट कोलकाता की गेंदबाजी ने एक नाजुक मौके पर हासिल किया था। एक बहुत ही बड़ा झटका इन डेथ ओवरों में दिल्ली की टीम को लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा मैदान पर आए थे। वरुण चक्रवर्ती के इस महंगे मगर विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर सौरभ दुबे आए। सौरभ दुबे ने इस ओवर में लाजवाब नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की थी, जहां पहली 5 गेंदों पर बस 4 ही रन दिल्ली की बल्लेबाजी हासिल कर पाई थी। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने एक महत्वपूर्ण चौका हासिल कर लिया। पारी के 19वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी पर आए। कार्तिक त्यागी के इस ओवर में आशुतोष शर्मा ने अपनी असली ताकत दिखाते हुए एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। आशुतोष शर्मा इन डेथ ओवरों में गजब की बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम के लिए एक शानदार पारी खेल रहे थे। अब पारी का अंतिम और आखिरी ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए सौरभ दुबे आए। सौरभ दुबे के इस ओवर की शुरुआत में ही डेविड मिलर ने 2 शानदार और गजब के छक्के ठोक दिए। इसी के साथ दिल्ली की टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर को सौरभ दुबे ने फिन एलन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 19 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब इस पारी की आखिरी 2 गेंदें खेलने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आए थे। इन आखिरी 2 गेंदों पर भी एक भी बाउंड्री दिल्ली की टीम को नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की टीम ने 203 रनों का एक सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य इस महामुकाबले में कोलकाता की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 204 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और घातक बल्लेबाज फिन एलन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही दिल्ली की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ पारी का पहला ही ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने अपनी लहराती हुई गेंदों पर कोलकाता की बल्लेबाजी को मुश्किल में डालना शुरू कर दिया था। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन से जब मिचेल स्टार्क टकराए, तब फिन एलन ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन इस ओवर में चौका लगने के बाद भी मिचेल स्टार्क ने शानदार वापसी की और इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही दिए।
मिचेल स्टार्क के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब दूसरे छोर से गेंदबाजी पर आकिब नबी आए। आकिब नबी ने भी इस ओवर में बेहद सटीक और शानदार गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार अनुभवी अजिंक्य रहाणे ने अपने हाथ खोले और एक लाजवाब चौका इस ओवर में जड़ दिया। लेकिन जिस तेज गति से कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी रन बनाने के लिए जानी जाती है, उस गति से कोलकाता की टीम को रन फिलहाल नहीं मिल रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी पर वापस लौटे, लेकिन मिचेल स्टार्क के इस ओवर में फिर से फिन एलन स्टार्क पर पूरी तरह भारी पड़ गए, क्योंकि पहली दो गेंदों पर ही एक गगनचुंबी छक्का और एक गजब का चौका फिन एलन ने ठोक दिया। तो वही इस ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को भी बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर थर्ड मैन की तरफ एक और भाग्यशाली चौका हासिल हो चुका था। मिचेल स्टार्क अपने इस ओवर में पूरे 15 रन लुटा चुके थे। एक गजब की और तूफानी शुरुआत इस मुकाबले में कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी को मिल चुकी थी। इसके बाद फिर से आकिब नबी गेंदबाजी पर वापस आए। आकिब नबी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिन एलन ने एक और शानदार चौका लगा दिया, लेकिन इस ओवर की आखिरी दो गेंदों पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने अनुभव और बेहतरीन टाइमिंग का अद्भुत नजारा पेश करते हुए 2 बैक टू बैक कड़क छक्के लगा दिए। अब कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को गहरे बैकफुट पर धकेल दिया था। बेहद खतरनाक अंदाज में कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी इस साझेदारी को ध्वस्त करने के लिए गेंदबाजी पर लुंगी एनगिडी को बुलाया गया। लुंगी एनगिडी ने मैदान पर आते ही बड़ा कमाल कर दिया और पूरी तरह सेट हो चुके खतरनाक फिन एलन को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिन एलन इस मुकाबले में 13 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। केवल 43 रनों के स्कोर पर ही कोलकाता की इस ओपनिंग साझेदारी को दिल्ली की टीम ने आखिरकार तोड़ दिया। फिन एलन का एक बहुत ही बड़ा और बहुमूल्य विकेट इस पावर प्ले में ही दिल्ली की टीम ने हासिल कर लिया था। अब मैदान पर नए बल्लेबाज मनीष पांडे आए थे। मनीष पांडे ने आते ही लुंगी एनगिडी के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर इस मुकाबले में अपना खाता खोला। पावर प्ले का आखिरी और छठा ओवर डालने खुद कप्तान अक्षर पटेल मैदान में उतरे, लेकिन अक्षर पटेल के भी इस ओवर में मनीष पांडे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गजब का और आसमानी छक्का लगा दिया। मनीष पांडे शुरुआत से ही बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इस मुश्किल रन चेज में यह पावर प्ले पूरी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम हो चुका था, क्योंकि दिल्ली की टीम बस एक ही विकेट इस पावर प्ले में हासिल कर पाई थी, जबकि कोलकाता की टीम ने पूरे 55 रन इस पावर प्ले में स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही माधव तिवारी को गेंदबाजी पर बुलाया गया। माधव तिवारी ने अपने इस ओवर में बेहद शानदार और कसी हुई शुरुआत की थी, जहां पहली 5 गेंदों पर बस 4 ही रन माधव तिवारी के खिलाफ बने थे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर लाजवाब फॉर्म में दिख रहे मनीष पांडे ने चालाकी दिखाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका हासिल कर लिया। अब मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे के बीच एक महत्वपूर्ण अब सूझबूझ भरी साझेदारी कोलकाता की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। माधव तिवारी के इस ओवर के बाद गेंदबाजी पर कप्तान अक्षर पटेल वापस लौटे, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में बेहद खतरनाक और विध्वंसक बल्लेबाजी कोलकाता की टीम की तरफ से देखने को मिली, जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर मनीष पांडे ने एक बहुत ही जबरदस्त छक्का अक्षर पटेल के खिलाफ लगा दिया। तो वही अक्षर पटेल के इसी ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 2 बहुत ही लंबे और गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। अक्षर पटेल इस ओवर में बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हुए और पूरे 21 रन उनके इस ओवर से कोलकाता की टीम को मिल गए। कोलकाता की टीम की यह पनपती साझेदारी अब दिल्ली के गेंदबाजों पर फिर से भयंकर दबाव डाल रही थी। तभी दिल्ली की तरफ से फिर से विकेट लेने वाले गेंदबाज लुंगी एनगिडी को मोर्चे पर वापस लाया गया और लुंगी एनगिडी ने आते ही मैदान पर एक बार फिर बड़ा जादू कर दिया। उन्होंने पूरी तरह सेट हो चुके मनीष पांडे को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। मनीष पांडे इस मुकाबले में 16 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए। लुंगी एनगिडी ने फिर से एक बेहद नाजुक मौके पर आकर कोलकाता की एक और मजबूत साझेदारी को तोड़ दिया था। कोलकाता की टीम अब मैदान पर थोड़ा मुश्किल में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर कैमरून ग्रीन आए थे, लेकिन लुंगी एनगिडी के इस ओवर में अजिंक्य रहाणे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक और करारा चौका इस ओवर में लगा दिया। अब यहाँ से एक मजबूत और तेज साझेदारी की सख्त जरूरत कोलकाता की टीम को थी। तभी गेंदबाजी पर फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव आए और कुलदीप यादव ने अपने फिरकी के जाल में नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन को पूरी तरह से फंसाया और उन्हें डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। कैमरून ग्रीन इस मुकाबले में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता के और इस साल के सबसे महंगे इस बल्लेबाज ने इस सीजन के कोलकाता के आखिरी मुकाबले में भी बेहद खराब प्रदर्शन किया। मजबूती से आगे बढ़ रही कोलकाता की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब मैदान पर रोमैन पॉवेल आए थे।
कुलदीप यादव ने इस ओवर में बेहद शानदार और गजब की गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके चलते एक भी बाउंड्री इस ओवर में नहीं लगी। इसके बाद गेंदबाजी पर कप्तान अक्षर पटेल वापस लौटे। अक्षर पटेल ने इस ओवर में लगातार गिरे विकेटों का पूरी तरह से फायदा उठाया और इस ओवर में एक भी चौका या छक्का लगने नहीं दिया। लेकिन इसी ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इस सीजन के अंतिम मुकाबले में एक कप्तानी पारी खेलते हुए एक ताबड़तोड़ अर्धशतक ठोक दिया। इस मुश्किल मुकाबले की अब पूरी जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। अब विकेट लेने वाले कुलदीप यादव फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन कुलदीप यादव को इस बार अजिंक्य रहाणे और रोवमैन पॉवेल की इस जोड़ी ने बिल्कुल नहीं बख्शा। इस ओवर में दोनों ने मिलकर 2 गजब के चौके कुलदीप यादव के खिलाफ लगा दिए। कुलदीप यादव इस ओवर में जरा महंगे साबित हुए। कुलदीप यादव के इस ओवर के बाद अब गेंदबाजी पर माधव तिवारी को बुलाया गया। माधव तिवारी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का रोवमैन पॉवेल ने लगा दिया। अब रोवमैन पॉवेल और अजिंक्य रहाणे की यह साझेदारी मैदान पर तेज गति पकड़ने लगी थी, जिससे कप्तान अक्षर पटेल अब गहरी चिंता में नजर आ रहे थे। इसके बाद फिर से कुलदीप यादव पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर वापस लौटे। कुलदीप यादव ने इस ओवर में अपनी जादुई गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने पहले तो इस ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 39 गेंदों में 63 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए। अजिंक्य रहाणे का यह विकेट कोलकाता की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। अब मैदान पर कोलकाता के उपकप्तान रिंकू सिंह आए थे, लेकिन रिंकू सिंह को भी पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। रिंकू सिंह तो इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। कुलदीप यादव ने लगातार 2 गेंदों में कोलकाता के 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों को आउट करके मैदान पर पूरी तरह से टहलका मचा दिया। कोलकाता की टीम अब बहुत ही बड़े संकट में फंस चुकी थी। अब मैदान पर तेजस्वी दहिया आए थे और कुलदीप यादव इस समय हैट्रिक पर थे। तेजस्वी दहिया भी हैट्रिक वाली गेंद पर कुलदीप यादव की फिरकी के शिकार बन चुके थे, लेकिन एक बेहद आसान सा कैच अभिषेक पोरेल ने मैदान पर छोड़ दिया। कुलदीप यादव की ऐतिहासिक हैट्रिक होते होते रह गई। कुलदीप यादव के इस जादुई ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर खुद कप्तान अक्षर पटेल वापस आए। अक्षर पटेल ने मैदान पर आते ही नए बल्लेबाज तेजस्वी दहिया को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया। तेजस्वी दहिया इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। देखते ही देखते कोलकाता के 6 मुख्य बल्लेबाज आउट हो चुके थे। कोलकाता की टीम के ऊपर अचानक से ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब मैदान पर अनुकूल रॉय आए थे। कोलकाता के कप्तान के विकेट के बाद कोई भी कोलकाता का खिलाड़ी मैदान में सेट नहीं हो पा रहा था। रिक्वायर्ड रन रेट भी अब लगातार आसमान छू रहा था। अब गेंदबाजी पर कुलदीप यादव वापस आए। यह कुलदीप यादव का अंतिम और आखिरी ओवर था। कुलदीप यादव इस आखिरी ओवर में भी बेहद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने एक महत्वपूर्ण चौका हासिल कर लिया। अब यह मुकाबला आखिरी 4 ओवरों के रोमांच में पहुंच चुका था, जहां पर जीत के लिए कोलकाता को 62 रनों की भारी आवश्यकता थी। पारी के 17वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी पर वापस आए। लुंगी एनगिडी के इस ओवर में अनुकूल रॉय और रोवमैन पॉवेल ने मिलकर 2 गजब के चौके लगा दिए, जिसके चलते लुंगी एनगिडी के इस ओवर से 11 रन आ गए। अब आखिरी 3 ओवरों में कोलकाता को जीत के लिए पूरे 51 रन चाहिए थे। एक तूफानी और आतिशी पारी की आवश्यकता कोलकाता की टीम को इस नाजुक मौके पर थी, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने इस ओवर में कोलकाता की बची खुची सभी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। पहले तो इस ओवर में एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में रोवमैन पॉवेल को समीर रिजवी ने शानदार तरीके से रन आउट कर दिया। रोवमैन पॉवेल इस मुकाबले में एक ही गेंद में 29 रन बनाकर आउट हुए। जिस धाकड़ बल्लेबाज की कोलकाता की टीम को इस मौके पर सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही बल्लेबाज खराब किस्मत के चलते रन आउट होकर पवेलियन लौट गया। अब मैदान पर कार्तिक त्यागी आए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क के इसी ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके अनुकूल रॉय ने भी कोलकाता की टीम को पूरी तरह निराश कर दिया और मिचेल स्टार्क ने अनुकूल रॉय को अपनी ही गेंद पर शानदार तरीके से कैच आउट कर दिया। अनुकूल रॉय इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। कोलकाता की पूरी बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में अपने फैंस को बुरी तरह निराश किया। बहुत ही खराब और साधारण प्रदर्शन इस अंतिम मुकाबले में भी कोलकाता की टीम की तरफ से देखने को मिला था। अब मैदान पर वरुण चक्रवर्ती आए थे।
लेकिन इसी मिचेल स्टार्क के ओवर में कार्तिक त्यागी भी कप्तान अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। कार्तिक त्यागी इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। अब यहां से कोलकाता का बस एक आखिरी और अंतिम विकेट ही बचा था। सौरभ दुबे अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए थे, जिन्होंने आते ही मिचेल स्टार्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चौका हासिल कर लिया। तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर वापस आए लुंगी एनगीडी के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने भी अपना बल्ला घुमाया और एक शानदार चौका बटोर लिया। लेकिन वरुण चक्रवर्ती इसी लुंगी एनगीडी के ओवर में अक्षर पटेल के हाथों लपके गए और कैच आउट हो गए। इसी के साथ इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली की टीम ने पूरे 40 रनों से एक तरफा जीत हासिल करते हुए इस टूर्नामेंट का अंत एक बेहद शानदार जीत के साथ किया है। लेकिन दोस्तों, अब आईपीएल के इस सीजन के सभी ग्रुप स्टेज के मुकाबले पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और हमें इस साल के प्लेऑफ की 4 धाकड़ टीमें मिल चुकी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें अब प्लेऑफ में एक दूसरे से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में दिल्ली की टीम को जीत दिलाने के पीछे उनके सबसे अनुभवी और धुरंधर बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केएल राहुल की, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्ले से मैदान पर पूरी तरह हाहाकार मचा दिया। केएल राहुल ने इस मुकाबले में केवल 30 गेंदें खेलते हुए 200 की गजब की स्ट्राइक रेट से पूरे 60 रनों की एक विस्फोटक पारी इस मुकाबले में खेली और इसी के चलते दिल्ली की टीम अंत में एक मजबूत स्कोर बनाकर जीत हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आप केएल राहुल की इस विध्वंसक, अद्भुत और आतिशी बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।